खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नजर डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। स्किम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान का नेफ्रोलॉजी वार्ड की वायरल वीडियो पर बयान। नेफ्रोलॉजी वार्ड के बारे में सर्कुलेट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हमारे यहाँ नर्स और डॉक्टर साहब नहीं थे अवेलेबल वार्ड में। उसकी कॉग्निजेंस ली गई स्किम्स एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उस इंक्वायरी कमेटी को बोला गया कि जल्दी से अपना रिपोर्ट सबमिट करे एडमिनिस्ट्रेशन को। टिल दैट कि रिपोर्ट हमारे पास आ जाए, मी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड एचओडी नेफ्रोलॉजी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की इस एपिसोड की और हम मौके पे गए और हमने देखा, बाकी लोगों से बात की, ये पाया कि हमारे वार्ड में नर्स अवेलेबल थी और वो दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रही थी और 1 मिनट में इस पेशेंट को भी अटेंड किया। डॉक्टर साहब जो थे वो कॉल देखने गए थे दूसरे पेशेंट के को, तो बट अवेलेबल थे इन द वार्ड ओनली। ये वीडियोग्राफी जो हॉस्पिटल में की जाती है विदाउट इंक्वायरिंग, विदाउट असरटेनिंग द फैक्ट्स। घने धुंध ने दिल्ली एनसीआर के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कमरी होने के बाद कई ट्रेनों की नकलो हरकत मुतासिर हुई। 39 दिल्ली जाने वाली ट्रेनें कई घंटों तक ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जांच लें। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर अखनूर के लिए रवाना हुए ताकि मसले अफवाज के साबिक फौजियों के साथ वेटरन्स डे मनाएं। कल चौधरी रोशन हुसैन रियासती सदर बीजेपी एसटी मोर्चा ने तकनीकी एयरपोर्ट श्रीनगर पर वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इन्हें कश्मीर आमद पर खुशामदीद कहा। साथ ही जम्मू कश्मीर यूटी में बड़े पैमाने पर तरक्की के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा, मुझे हैरत है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से किसी किस्म के रवैये की तवक्का रखते थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और मुल्क के वज़ीर आज़म से रियासत का दर्जा वापस देने की बात की। इन्हें वो वक्त याद रखना चाहिए जब वो पीडीपी इक़्तिदार में थे। अगर इनके पीडीपी दौर हुकूमत में अच्छे फैसले किए गए होते तो हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना न पड़ता। जहन है वो मनफी सोच की है, इससे हम किसी का फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होगा और उनको कुछ लोग जो उस अपोजिशन कैंप में से जो ज़्यादा आजकल बोलते हैं उनको अपनी तरफ भी नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मुश्किलात हम आज झेल रहे हैं और जिन मुश्किलात का हम हल ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं की क्रिएशन है। अगर उस वक़्त वो अकल से काम करते और सही फैसला करते, शायद आज हम इन मुश्किलात में ना होते। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, ही वॉज ऑलरेडी कमिटेड टू टूर ऑन आई मीन अर्लियर जो एक्सेप्टेड कमिटमेंट, वो कहीं थे साउथ कश्मीर इंडिया में थे। उन्होंने वाज़ेह किया, उसमें क्या सोचने की बात है? अरे यही तो मैं बोल रहा था, यहाँ इस तरफ एक जवाब दो, इस तरफ दूसरा नहीं दे सकता। बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर की है। वो कोची में थे, साउथ इंडिया में उनका एक फंक्शन था, पिछले 4 दिन से वहाँ हैं। कुछ उनकी कमिटमेंट्स पहले से जो है तय हुई थी, तो वो वहाँ गए हुए थे। आप लोग उनकी बात सुबह से नहीं सुन रहे हैं और ये जवाब आपको पहले आज सुबह से मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं। देखिए, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने सारी बातें उनके सामने रखी और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी बिल्कुल उसका जवाब दिया।
सही कहा, वक्त होता है और वक्त अब आ चुका है। हम लोग काफ़ी देर से इसका इंतज़ार करते रहे हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि पहले इलेक्शन का जो उनका वादा था वो पूरा हुआ और उसके बाद अब 2-2.5 महीने सरकार को भी हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा करेंगे। और कल तो उन्होंने बिल्कुल यकीन दहाई दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है वो कभी गलत नहीं करेंगे। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।